हेलो दोस्तों। यूनिवर्स, हमारी यूनिवर्स कहती है योर विश इज माई कमांड। चलिए समझते हैं ये वर्क कैसे करती है। जो हमारी यूनिवर्स है उसके साथ हमारी जो माइंड की वाइब्रेशन है वो कनेक्ट करती हैं। फिर वो कंक्लूड करती हैं कि हमारा एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन भगवान एक ही है। उसी तरीके से हम लोगों ने कई बार सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, या हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन हुई, पॉजिटिव एनर्जी हुई, या हमारा सेल्फ बिलीफ हुआ। ये सब नाम भले अलग है लेकिन ये एक ही तरीके से काम करते। जो भी हमारी लाइफ में ड्रीम है या जो भी हमारा पैशन है, हम जो भी चीज अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसका पहले स्ट्रांगली बिलीव हमें करना बहुत जरूरी है। अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेंड करना बड़ा जरूरी है कि हम जो चाहते हैं वो, उसके अलावा हमारे पास सेकंड थॉट नहीं है। एक तो दूसरी बात, जो भी हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उस चीज के लिए हम स्ट्रांगली बिलीव करें, लोगों को कन्विंस करें, लोगों को समझाएं कि वो हम बन चुके हैं, और उस चीज को अपने माइंड में रिपीटेडली, उसको बार बार उसको अपने माइंड में रिपीट करें। उससे क्या होगा कि जो भी हमारी वाइब्रेशन जो कनेक्ट करती है यूनिवर्स से, वो वहां से टकराएगी और फिर वो चीजें हमारी लाइफ में एक्चुअल में इंप्लीमेंट होंगी। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि जो हमारा, जब भी किसी भी इंसान की लाइफ में सक्सेस आती है, सक्सेस मिलती है उसे, तो वो दो बार अचीव करता है। पहली बार अपने माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। तो वो इसी तरीके से वर्क करती है कि पहली बार हम अपने माइंड में उस चीज को फिट करते हैं कि जो हम बनना चाहते हैं या जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल गया है, और उसको अपने माइंड में रिपीटेडली उसको बार बार सोचते हैं, उस चीज में हम ड्रीम करते हैं, उसी तरीके से हम बिहेव करते हैं ताकि वो चीजें हमें, मतलब स्ट्रांगली हमारा बिलीव उस पर हो जाए और सेकंड थॉट ना आए। क्योंकि देखिए, अगर सेकंड थॉट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगी कि आपका एक्चुअल ड्रीम या एक्चुअल गोल क्या है। तो पहली चीज तो हमें सेकंड थॉट कभी अपने माइंड में नहीं लाना है। जो भी हमारा गोल है, सक्सेस है, उस पर हमें स्ट्रांगली बिलीव करना है, खुद को कन्विंस करना है, लोगों को कन्विंस करना है, और उसी में हमें जीना शुरू करना है। जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि वो चीजें हमें ऑटोमेटिकली, हम लोग अपने उस गोल के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, उसका अचीवमेंट की तरफ हम ऑलरेडी बढ़ रहे होंगे। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करूंगी इसमें कि आपने कई बार सुना होगा, मैंने अपनी वीडियो में भी ये बताया है कि किस्मत और हाथ की रेखाओं में क्या डिफरेंस है। और अगर हाथ की रेखाओं में जो लिखा है वही हमें मिलता है तो फिर लोग जो सक्सेस करते हैं वो उनकी हाथ की रेखाओं के हिसाब से है या उनकी विल पावर या उनकी मेहनत के हिसाब से है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि हाथ की रेखाएं जो होती हैं वो सही होती हैं, पर वो 99% सही हो सकती हैं, मगर 1% सही नहीं होती। वो 1% सही इसलिए नहीं होती क्योंकि 1%, जो 1% लोग होते हैं वो अपनी हाथ की रेखाओं पे बिलीव नहीं करते, वो अपने आप को बिलीव करते हैं, अपनी विल पावर पे बिलीव करते हैं। और हम जानेंगे, हमें ये पता होगा कि इस दुनिया को एक्चुअल में वो 1% लोग ही चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को एज्यूम किया, इसको अपने माइंड को ट्रेन किया। अपने गोल को अचीव करने के लिए पहले उन्होंने अपने माइंड को सेट किया, उसको ट्रेन किया, अपने आप को बिलीव दिलवाया, उस पर काम किया और सक्सेस को हासिल किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी हाथ की लकीरें क्या कह रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे साथ, हमारे पास, कि अगर हम एक्चुअल में हमारे पास, हम उतने कैपेबल हैं या नहीं, ये मैटर नहीं करता कि मैं किसी, अगर मेरा कोई ड्रीम है उसके लिए मैं क्वालिफाई करती हूँ नहीं, या मैं उसके लिए सुटेबल हूं नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कोई ड्रीम है, कैसा भी ड्रीम हो, कोई भी ड्रीम हो, अगर आपके अंदर विल पावर है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो परिस्थितियां मैटर नहीं करेंगी। आपके पास साधन है नहीं है, आप कैपेबल है नहीं है, आपकी सराउंडिंग वैसी है नहीं है, आप इन सब के बावजूद भी उस चीज को हासिल कर लेंगे। इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स के जो प्रोसेस है, योर विश इज माई कमांड वाले, जो आपकी, मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशन कैसे वर्क करती है, अगर आप इसको स्ट्रांगली बिलीव करेंगे और इसको फॉलो करेंगे और इसको रिपीटेडली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, सोचेंगे, ड्रीम करेंगे, तो आप डेफिनेटली इन चीजों को हासिल करें। तो आप, अगर आपको लगे कि इसमें कहीं मतलब सच्चाई कितनी है, तो मेरे कहने पे आप 1 मंथ ट्राई करिएगा। 30 दिन के लिए आप कोई भी ड्रीम करिए, उसको मतलब स्ट्रांगली उस पर बिलीव करिए, उस चीज को डेली रिपीट करिए, चाहे सुबह शाम रिपीट करिए, लोगों को ये एहसास दिलाइए कि आप उस ड्रीम में जी रहे हैं, अपने माइंड को ट्रेन करिए। उसके बाद आप खुद ही फर्क देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन हो रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।